नमस्कार दोस्तों, बबीता की सिलाई क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपको ब्लाउज कटिंग के कुछ फॉर्मूले बताने वाली हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्लाउज के कुछ फॉर्मूले बताए थे, जिसमें मैंने आर्म होल की लंबाई, बैक गले के अनुसार तीरे की चौड़ाई और फ्रंट की चौड़ाई कितने रखते हैं ये बताए थे। वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए उस वीडियो में मैंने बाकी के फॉर्मूले नहीं बताए थे और उसी का ये दूसरा पार्ट बनाया है, जिसमें आज हम आपको फ्रंट गले की चौड़ाई, फ्रंट गले की लंबाई, सेंटर प्लेट की दूरी, सेंटर प्लेट की लंबाई, बाकी प्लेटों के बारे में दूरी और आर्म होल प्लेट की लंबाई बताएंगे, यानी कि कंप्लीट आज हो जाएगा। अगर आपको ये सीखने हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको ये चार्ट नहीं दिखाई दे रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिएगा, आपको ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन होता है, प्लीज़ उसे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगर आप सिलाई को सीखना चाहते हैं या फिर सिलाई के वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो ये चैनल आपकी काफ़ी मदद करेगा फ्रेंड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है गले की चौड़ाई के बारे में जानेंगे फ्रेंड, कि हमें गले की चौड़ाई कितनी लेनी चाहिए। नॉर्मली हम अंदाज से ले लेते हैं, 2, 2.5, 3 जितनी लेनी होती है हम अंदाज से ले लेते हैं। वो कभी कभी हमारी सही आ जाती है और कभी कभी गलत हो जाती है। तो फ्रेंड, गले की चौड़ाई का एक फॉर्मूला है और उससे अगर हम लेंगे तो हमारी कभी भी गलत नहीं होगी। तो गले की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड? ब्रेस्ट की चौड़ाई का 12वां भाग, ठीक है। गले की चौड़ाई सीने की चौड़ाई का 12वां भाग, ठीक है। तो जितना भी हमने नाप लिया ब्लाउज के लिए, जो हमने ब्रेस्ट का नाप लिया चौड़ाई में, वो जो आएगा उसको हमें 12 से डिवाइड कर देना है। यहाँ मैंने एग्जांपल के 36 का नाप ले रखा है फ्रेंड, और इसी से हम सारे बताएंगे। तो सपोज मान लीजिए आपकी 36 है ब्रेस्ट की चौड़ाई नापने पर, तो आप उसे किससे डिवाइड करेंगे? 12 से, 12 से, और आंसर आपका आएगा 3, ठीक है। 3 आंसर आएगा। तो आपको कितना रखना है? चौड़ाई 3 रखनी है। ऐसे ही आपकी जितनी भी चौड़ाई हो ब्रेस्ट की, 40, 30, 32, 28 जितनी भी हो, उसको आपको 12 से डिवाइड करना है, और जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आपकी गले की चौड़ाई है, ठीक है, निकलने के बाद। फ्रेंड, ये तो है फार्मूला, लेकिन जो आप जितना आपका ये निकले आंसर उससे थोड़ी कम लीजिएगा चौड़ाई में, क्योंकि जब आप पाइपिंग लगाएंगे तो पाइपिंग की सिलाई में जाएगा वो, और बराबर उतना ही हो जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो भी मैं बताऊँ उसमें कुछ भी कमी रह जाए और आपकी कोई चीज़ गलत बने, आप गलत कोई चीज़ सीख जाएं। तो फ्रेंड, फार्मूला बिल्कुल परफेक्ट और इस तरीके से गला बिल्कुल सही बनता है। लेकिन अगर आप जितना बताया उतना आंसर आया, आपने लगा लिया और प्लस फिर आपने पाइपिंग लगा दी, तो जो सिलाई लगेगी उससे वो फैल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सिलाई का जो है भाग वो कम करके लेना है, ठीक है फ्रेंड। क्लियर हो गई होगी आपकी गले की चौड़ाई के बारे में। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट में पूछिएगा, मैं उसको आपको बता दूंगी। अब आते हैं हम गले की लंबाई के। हम गले की लंबाई कैसे लें? वैसे तो हम गले की लंबाई नाप लेते हैं फ्रेंड, कंधे पर इंची टेप रखेंगे और जितनी हमें गले की लंबाई लेनी होगी हम नाप लेंगे। पर सपोज आपके पास गले की लंबाई नहीं है, आपने नहीं नापी, फिर परफेक्ट लंबाई क्या होनी चाहिए हमारी गले की? तो परफेक्ट लंबाई का फॉर्मूला ये है फ्रेंड, कि सीने का 6वां भाग प्लस 1 इंच। अब जैसे ये तो मान लीजिए यही हम 36 लेते हैं, और 36 से ही मैं आपको इसको बताती हूँ। 36 का 6 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 12वां भाग था तो 12 से डिवाइड किया था, यहाँ 6वां भाग है तो 6 से डिवाइड होगा, और आंसर भी 6 ही आएगा, ठीक है फ्रेंड। और उसमें क्या करना है, हमें 1 प्लस कर देना है, बराबर हो गया 7, ठीक है फ्रेंड। क्लियर हो गया? सीने का 6वां भाग प्लस 1, तो ये सीने का 6वां भाग हो गया। 36 हमारी ब्रेस्ट है, आपकी जितनी हो उतने में आप दीजिएगा, 6 का डिवाइड कर दीजिएगा और प्लस उसमें 1 को मिला दीजिएगा। जो आंसर आएगा वो हमारी गले की लंबाई है, और इसमें हमें कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करना है, क्योंकि गला हमारा बढ़ेगा तो सही जब हम पाइपिंग लगाएंगे नीचे से, लेकिन जब हम ऊपर सिलाई लगाएंगे कंधे की तो वो कम भी हो जाएगा, यानी कि बैलेंस हो जाएगा, बराबर आएगी हमारी लंबाई। तो हमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है, जितना है प्लस करके 1 जो आंसर आ रहा है हमारा वो ही हमें रख देना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारी लंबाई भी क्लियर हो गई। अब आते हैं हम सेंटर प्लेट की दूरी पे। ये बहुत मेन है फ्रेंड, क्योंकि इसमें हम बहुत अंदाज लगाते हैं, कहीं पे भी लगा देते हैं, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 किसी भी दूरी पे लगा देते हैं। इसका एक परफेक्ट फार्मूला है, और इसका फार्मूला कहता है कि ये प्लेट की दूरी फ्रेंड ब्रेस्ट का 12वां भाग प्लस 1 होनी चाहिए, ठीक है। ब्रेस्ट का 12वां भाग यानी कि ब्रेस्ट की चौड़ाई का, जैसे 36 मान लीजिए ब्रेस्ट है, 12 से डिवाइड किया, आंसर 3 ही आएगा। उसमें हमें क्या करना है, +1 कर देना है, ठीक है।
और जो आंसर आएगा वो हमारी प्लेट की दूरी है। ठीक है, सेंटर प्लेट की, जो गले के नीचे से हम प्लेट की दूरी लेते हैं वो, और ये बीच वाली लाइन है। ठीक है, ये तो जो हम बाद में आधा आधा इंच चौड़ाई लेते हैं वो है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारी सेंटर वाली लाइन है उसकी दूरी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से ब्रेस्ट का 12वां भाग और उसमें प्लस 1 जितना आएगा आंसर वो हमारी ये दूरी है। चाहे आपकी ब्रेस्ट किसी भी साइज की हो, 40 हो, 30 हो, 50 हो, जो भी हो, उसको 12 से डिवाइड करके उसमें प्लस 1 मिला देंगे। जो आंसर आएगा वहाँ पर ये प्लेट आप लगा देंगे। 4.25, 4.5, 3.25 जितना भी आपको आए उतना लगा दीजिएगा। हो सकता है कि आपका बराबर नहीं कट रहा हो, 36 है तो इसलिए 3 से बराबर कट जा रहा है। मान लीजिए 40 होता तो ये बिल्कुल बराबर नहीं कटता, तो हम इसे 3.5 ले सकते थे। ठीक है भाई, पूरा तो 40 में जाता नहीं, 4 तो आता नहीं, तो हम इतना थोड़ा अंदाज लगाते और 3.5 मान लेते, प्लस 1 इंच कितना हो जाता, 4.5, तो ये 4.5 पे आ जाता। इसलिए अगर आपका 12 से पूरा डिवाइड नहीं जा रहा हो, पूरा भाग नहीं जा रहा हो, तो थोड़ा सा अंदाज लगा के उसके लमसम ले सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड, ये हमारी इसकी दूरी हो गई। ठीक है, अभी दूरी हुई है, अब ये लंबी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये तो ही हो गई। अब लंबाई भी हम नाप लेते हैं वैसे तो डॉट पर, लेकिन अगर आपको लंबाई नापना नहीं आता तो आप ऐसे नापेंगे कि ये कितनी लंबी प्लेट होनी चाहिए, आप चढ़ा देंगे ऊपर तक। ठीक है, या फिर जरा सी रख देंगे। तो इसकी लंबाई का फॉर्मूला ये है फ्रेंड कि ब्रेस्ट का 12वां भाग प्लस 2 इंच, यानी जितनी ये चौड़ी है उससे 1 इंच लंबी होगी। जैसे ब्रेस्ट का 12वां भाग 3 आया तो 36 को हमने रखा है एग्जाम्पल के लिए, प्लस उसमें 2 इंच मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो ये 5 इंच लंबी होगी हमारी प्लेट। अब इसकी लंबाई में एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो मोड़ने का कपड़ा है उसको छोड़कर होना चाहिए। ठीक है, मोड़ने को प्लस मत करिएगा, मोड़ने का तो आप 2, 3 जितना रखना है उतना रखिएगा। जो मोड़ने की लाइन है उसके ऊपर से आपको नापना है। ठीक है, कितना, ब्रेस्ट का 12वां भाग प्लस 2 इंच। ठीक है फ्रेंड, आपकी जितनी भी हो उतना नापिएगा, उसका आप 12वां भाग निकाल के उसमें प्लस 2 इंच कर दीजिएगा। ये आपकी लंबाई हो जाएगी प्लेट की। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गई होगी प्लेट की लंबाई। अब इसके बाद आते हैं फ्रेंड, ये 2 प्लेटें जो इसके साइड में लग रही हैं, इनका कोई फॉर्मूला तो नहीं है फ्रेंड, लेकिन जो सेंटर प्लेट होती है उससे ही लगती हैं ये दोनों प्लेटें। ये थोड़ी कम दूरी पे लगती है और ये थोड़ी ज़्यादा दूरी पे लगती है। मान लीजिए इसकी दूरी गैप जो है इन दोनों के बीच का 1.5 इंच है, तो इन दोनों के बीच का 2 इंच होगा। सेंटर वाली प्लेट मेन होती है, उसी से इनका गैप लिया जाता है। हैवी साइज में गैप ज़्यादा रखा जाता है और पतले साइज में गैप कम रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये क्लियर हो गई होंगी दोनों प्लेटें आपकी। अब आते हैं हम इस प्लेट पे, ये बहुत मेन प्लेट है। ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई का हमें कोई आइडिया नहीं होता, हम कई बार इतनी छोटी सी लगा देते हैं कि ये ऊपर की तरफ ही रह जाती है, और कई बार लंबी खींच के ले आते हैं, इन दोनों से टकरा जाती है। तो इसकी लंबाई का फॉर्मूला है फ्रेंड, ब्रेस्ट का 12वां भाग प्लस आधा इंच। ठीक है फ्रेंड, ब्रेस्ट का 12वां भाग यानी कि 3 और प्लस उसमें आधा इंच मिलाएंगे हम। ब्रेस्ट का देखिए 12वां भाग प्लस आधा इंच यानी कि 3.5। तो इसकी लंबाई कितनी आनी चाहिए, 3.5 इंच लंबी होनी चाहिए ये प्लेट। ठीक है फ्रेंड, आपका जितना भी साइज हो ब्रेस्ट का उसमें आपको 12 से डिवाइड करना है और फिर उसमें आधा इंच मिला देना है, वो आपकी इस प्लेट की लंबाई हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड, उम्मीद है फ्रेंड आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे मेरे। थोड़ा सा एक बार और देखिएगा, नहीं समझ में आए हैं वीडियो को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इस चार्ट को आप बनाकर किसी कॉपी में रख सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप सिलाई में बिगनर हैं, बिल्कुल सिलाई को सीख रहे हैं, तो आप शुरुआत में इसके द्वारा बनाइएगा, बिल्कुल ठीक से कपड़े बनेंगे आपके। फिर धीरे धीरे करके आपको बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा और फिर आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रट जाएंगे, अपने आप आपको अनुभव हो जाएगा कि इसमें कितने में कितना लेना है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो ही मुझे पता चलता है कि जो मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाया ये किसी को पसंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड। साथ में अगर आप और फॉर्मूले सीखने चाहते हैं ब्लाउज सूट के और बाकी किसी चीज़ के, तो आप मुझे कमेंट में यस लिखिएगा, मैं बाकी वीडियो ही बनाऊँगी फॉर्मूले पर। अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर नहीं बनाएंगे फ्रेंड, क्योंकि फॉर्मूले के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ये चार्ट वगैरह बनाने में। तो अगर आप कहेंगे आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो मुझे सिखाने में बहुत इंटरेस्ट है फ्रेंड, मैं उनको जरूर सिखाऊंगी। तो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, जिससे वो भी आपकी सहायता से कुछ सीख जाएंगे, आपको बहुत थैंक यू बोलेंगे, साथ में थोड़ा सा मुझे भी बोल देंगे। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के द्वारा फ्री में घर बैठे आप सिलाई को सीख तो सकते हैं, लेटेस्ट डिजाइनों को सीख सकते हैं फ्रेंड। चलिए इसी के साथ में हम वीडियो को समाप्त करते हैं, सिखाएंगे कुछ नया आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।